नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। भाइयों बहनों मित्रों, जैसे कि हम अपने वीडियो में आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कि राहु से बनने वाले कुछ योग। देखिए, लाल किताब बहुत गहरी है और हम यदि वैदिक को लें तो उसमें भी बहुत सी कमियां, बहुत सी अच्छाइयां भ्रमित करने लगती हैं। अब हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना आपको बताना चाहेंगे कि अगर राहु का बोलबाला तीसरे घर में, जहां पर राहु को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन फिर वही लाल किताब का लॉ कहता है कि अगर कहीं राहु 1 से 6 में है तो वो कहीं हो नुकसान, मतलब शनि को कम कर देगा। अब जब शनि कम हो जाएगा तो आपको राहु पैसा कहां से देगा? हाँ, हम ये मान सकते हैं कि आपको पैसा दे दिया है, आप अच्छी रोटी खा रहे हैं, परिवार अच्छा चला रहे हैं, लेकिन एक झटका पड़ा, कहीं कोई कैंसर का पेशेंट हो गया आपके खानदान में या घर में, तो फिर तो आपका सारा पैसा उसी के खर्च में चला जाएगा। राहु ये क्या, फिर ये बचत कहां रहेगी? ऐसे अगर हम लें, ये तो सच है कि राहु तीसरे वाले के साथ कोई हादसा नहीं होता है, रात में राहु रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही वाली बात, ये राहु आपको क्या ज्यादा पैसा रखेगा, ज्यादा पैसे वाला होने देगा? जैसे ही होगा वैसे ही आपकी कहीं ना कहीं स्थिति मोड़ के आपको दूसरे कामों में खर्च करवा देगा। तो वैसे ही अगर छठे घर पे हम आ जाएं कि छठे राहु है, तो कहते हैं कि दुश्मनों का बाप, मतलब ये कभी भी जंग नहीं हारता। तो क्या हमें जंग नहीं हारने का शौक है कि हमारी कहीं पे बदनामी ना हो? वैसे अगर बदनामी ना हो, छठा राहु चाहता ही यही कि तुमको मीडियम क्वालिटी का बना देगा, यानी कि आपके पास पैसा है, मतलब, और मुसीबत भी आपकी टलेगी। लेकिन बात यहीं पे खत्म हो जाएगी कि एक कोई काम करोगे उसी में पंगा पड़ जाएगा, कुछ दिन चलेगा, पक्ष में आ जाएगा, तुम इसी बात में खुशियां मनाते रहोगे, हो हमारी विजय हो गई। लेकिन क्या राहु को ये नहीं देखते कि हमारे हर काम में बुजुर्गों से चला आ रहा, जिसका राहु छठे हो, वो अपना बैकग्राउंड देखे बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा, लड़ाई झड़ाई कभी पैसा इकट्ठा होने देंगी? आपके बच्चों के उस पर लगेगा या फिर कोर्ट कचहरी में ही डालाओगे? तो मेरा कहने का आशय यह है कि राहु तीसरे छठे बली है, मगर यह शनि की दृष्टि से बली बिल्कुल नहीं है। तो हमें चाहिए है कि वो बली जो हमारी किस्मत को बलवान करे और भगवान कोई ऐसी स्थिति ना आए और हम एक से एक आगे बढ़ते चले जाएं। ले लेते हैं इसका नियम। अब कहीं आपका तीसरे और छठे, यहां तो राहु बलशाली होता ही होता है। अब आप कहीं लगन का, चलो लोग कहेंगे लगन का नहीं बताया, लगन में अगर राहु है, सप्तम केतु है, उठा के आपको गट्टर्ड ऑफिसर बना दिया इसने, खुफिया विभाग में जाता है अक्सर, पुलिस, पीएससी, मिलिट्री, मर्चेंट नेवी, ये भी ऐसे लोग और ऑफिसर पद पे रहते हैं, लेकिन एक ही झड़ाका लगा तो पता लगा कैंसर बन गया, पता लगा जितना पैसा कमाया है, बच्चे ऐसे नालायक निकल गए, राहु पंचम दृष्टि मार देगा। अगर लगन में है तो संतान के ऊपर, तो आप उनको भी नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर ये आपका राहु अच्छा वाला कहां चला जाता है? देखते हैं दूसरा स्वरूप इसका कि राहु यदि शनि 7 में है, मेरा कहने का मतलब कि राहु यदि 7 में है, अब शनि लगन में बैठ जाए तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा योग बनाएगा, दूसरे पहुंच जाए बहुत अच्छा योग बनाएगा, तीसरे पहुंच जाए बहुत अच्छा योग बनाएगा। यूं करके लाल किताब में जो घर अच्छे बताए हैं कि राहु 7 से 12 में किसी भी घर में हो, शनि अमूमन कहीं बैठा हो, वो डिप्लोमेटिक बना देता है।
आप अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए वो स्थिति बना के जाएंगे कि बच्चे भी कहेंगे हाँ हमारे पिता ने कुछ ऐसा बनाया जो आज हम उसी पे सब लोग बहुत अच्छे चले। और किसी किसी को तो आप उठा के देख लीजिए, पीछे की पीढ़ी यही कहती है हाँ हाँ लड़ाई में बहुत तेज थे, किसी से दबते नहीं थे, डरते नहीं थे, आज उनकी औलाद भीख मांग रही है, तो फिर ये नहीं बढ़िया राग है। तो ऐसे ही तो मेरा कहने का ध्येय जो था कि शनि को राहु इधर हो उधर हो ऐसे लामे मतलब शनि अच्छा होता है। एक विशेष रोल है जो मैंने अपना प्रैक्टिकल किया है और देखा है, इसके साक्षात लक्षण सामने आए हैं कि 8वें घर में शनि है, फिर कोई ग्रह आगे हो, कोई पीछे हो, शुक्र आगे हो, बुध आगे हो, फिर वो व्यक्ति अच्छा ही है, चाहे कहीं पे कोई ग्रह हो। अगर 8वें सिंगल शनि है और कहीं दूसरा ग्रह भी वहां बैठा है तो शनि हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। फिर राहु आपका 7 में है और शनि 9 में बैठ गया तो भाग्य ही भाग्य चमका देता है। लाल किताब में थोड़ा प्रमाण मिलता है और वैदिक में भी देखा गया कि 9वें घर में गुरु बैठ जाए तो पैसे वाला, अरे मीडियम पैसे वाला बनाता है, कोई पैसा ऐसा ज्यादा नहीं होता है। हाँ शनि बैठे या फिर गुरु हो उस पर उच्च के शनि की दृष्टि हो, या फिर मतलब 9वें सिंगल शनि हो, ये होते हैं पैसे वाले योग। 10वें घर पे शनि हो, राहु 8 में हो, 7 में हो, कहीं भी हो, लेकिन 1 से 6 में ना हो तो पता लगा बंदा विधायक भी बन जाएगा, मिनिस्टर भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाएगा। लेकिन 10वें घर का शनि एक अलग चीज कहता है कि आपकी चालाकी चलाओ वरना हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो व्यक्ति चतुर चालाक तो होगा ही होगा। यहां पे मैं थोड़ा आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि अगर 9वें 10वें और एकादश में यानी 11वें और 10वें इसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए और वो चालाकी ना चले व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता है, घर की रोटी नहीं खा पाएगा। शनि के घर में कोई ग्रह बैठ के वो कहता है चालाकी चल मैं तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा, ये होता है रोल शनि राहु का। तो इस तरीके से अब अगर राहु बाकी 7 से कहीं भी हो लेकिन 12वां राहु है तो बाहरी मिलने जुलने चलने फिरने से संबंध रख के व्यक्ति अरबों खरबों पैदा कर लेता है। तो सबसे बेटर एक 8वां घर होता है जहां पे कोई शर्त नहीं, कोई कुछ ला नहीं लागू होता है, ऑलवेज शनि अच्छा होता है। अब मैं कुछ भाव में आपको बता देना चाहता हूं संक्षेप में। 7वें घर पे शनि है, चाहे मतलब मीडियम ही रख लीजिए, पत्नी भाग्यशाली आएगी और अच्छे घर से आएगी। जब जब आएगी तो समझो उसका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। दूसरे घर में शनि है, शादी होने के बाद तरक्की होगी, ससुराल वाले बहुत अच्छे घर से होंगे। तीसरे घर में शनि है, बहुत ज्यादा मेहनती बना देता है व्यक्ति को। चौथे घर में शनि साफ साफ कहता है शराब का काम करो तो हम आपका सहयोग करेंगे, ठेकेदारी करो लकड़ी की या फिर रोड वगैरह बनाओ, ऐसी ठेकेदारी करो, हम आपका पूर्ण सहयोग देंगे। 5वें घर का शनि ऑलमोस्ट खराबी होता है। 6ठे घर पे शनि हो तो व्यक्ति के लिए कहता है कि तू लड़ मत, हम कानूनी चाल से सब सही कर लेंगे। 7वें घर का बता चुके, 8वें घर के शनि के बारे में भी बता दिया, 9वें घर के बारे में भी बता दिया, 10वें घर के बारे में भी बता दिया, 11वें घर के बारे में भी बता दिया, 12वें घर के बारे में बता दिया। तो बस समझिए शनि को। एक चीज और है इसमें, वो हम अगले वीडियो में अभी बताते हैं। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक। और मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 82 991 76 102, 82 991 76 102। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। नमस्कार।